हाँ भाई, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम 9th क्लास का जो टॉपिक है हमारे पास है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक वीडियो फिर से बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमने कर ली थी, हमारे पास 9 क्वेश्चन तक। अभी 10वां क्वेश्चन जो है हमारे पास वो आ रहा है भाई। ठीक है, तो देन आपके पास क्या है भाई, ये कहता है यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। भाई हॉरिजॉन्टल फोर्स, आंखों के सामने हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं भाई। हमारे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है भाई हमारे पास, इसके ऊपर ऐसे करके कोई 200 न्यूटन का क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं भाई हम लोग। वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर, एक फ्लोर के ऊपर उसको कैबिनेट को क्या कर रहे हैं, मूव करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। ठीक है, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है हमारे पास कांस्टेंट होनी चाहिए। तो कहता है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। जो फ्रिक्शनल फोर्स है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स जो भी होगा हमारे पास, इसके ऊपर कितना एक्ट होगा भाई हमारे पास, कैबिनेट के ऊपर भी। ठीक है, तो ये कहता है सिंस द वेलोसिटी ऑफ कैबिनेट इज कांस्टेंट, जो वेलोसिटी अगर कैबिनेट के ऊपर है भाई हमारे पास, उसके पास है, वो क्या है भाई हमारे पास, कांस्टेंट है भाई। इट्स एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, इसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या रहेगा भाई, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो हमारे पास क्या रहेगा, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज ए एक्सेलरेशन भाई हमारे पास। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो जीरो रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहते ही। देयरफॉर इसी वजह से द इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज आल्सो जीरो, जो इफेक्टिव फोर्स है भी हमारे पास वो भी क्या रहेगा, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट, या दिस मीन्स दैट, या दिस शोज दैट, ये भी बोल सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। जितना फोर्स हम इसके ऊपर लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स लगेगा 200 न्यूटन, क्योंकि ये खिसका तो है ही नहीं अपनी जगह से। ठीक है, विच इज 200 न्यूटन, देयरफॉर टोटल फ्रिक्शनल फोर्स इज क्या होगा, माइनस 200 न्यूटन। तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स माइनस क्या क्या होगा, 200 न्यूटन इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या रहेगा, 200। ये माइनस से प्लस का कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा भाई, जीरो रहेगा भी, फोर्स जीरो न्यूटन रहेगा भी हमारे पास। तो देन ऑब्जेक्ट जो है वो रिमेनिंग इन क्या रहेगा, रेस्ट रहेगा भी हमारे पास। ठीक है, तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे भाई, क्या है भाई, इसके अंदर क्या है भाई, देखिए आप लोग, इसमें कह रहा है भाई अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन भाई हमारे पास, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन भाई। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है भाई, कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है भाई, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पुश कर देते हैं भाई, द ऑब्जेक्ट पुशेज बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है भी हमारे पास, इसको ऊपर हम कितना ही फोर्स लगा लें, ये ऑब्जेक्ट के रिवर्स में हमारे पास क्या करेगा भाई, उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज ए मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास जो ट्रक, बड़ा सारा ट्रक है भाई, इट विल प्रोबली नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा। ए स्टूडेंट जस्टिफाई this by answering that two opposite and equal forces cancel each other। ठीक है, comment on this logic and explain why the truck does not move। ये एक्सप्लेन करना है भाई हम लोगों ने कि ट्रक जो है वो मूव क्यों नहीं किया भाई हमारे पास। ठीक है, तो इसमें कहता है सिंस द ट्रक हैज ए वेरी हाई मास, जो ट्रक होता है उसका बहुत ही ज्यादा क्या होता है, मास होता है भाई हमारे पास। द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द ट्रक इज हाई, जो हमारे पास ट्रक है भाई, मान लीजिए ये ट्रक है भाई, खड़ा हुआ है भाई हमारे पास। ठीक है, ये ट्रक है भाई, खड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये रोड और उसके बीच में ये रोड है भाई, तो रोड और इसके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा भाई, क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, हाई होगा भाई। और अगर फ्रिक्शन हाई होगा तो व्हेन वी पुशिंग द ट्रक विद ए स्मॉल फोर्स, और जो हमारा फोर्स है वो बहुत ही क्या होगा, स्मॉल। हम ट्रक को क्या कर रहे हैं, थोड़े फोर्स के साथ में
प्रेस कर रहे हैं भाई, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, उस फोर्स को कैंसिल कर देगा। द फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल आउट द अप्लाइड फोर्स एंड द ट्रक डज नॉट मूव। जो ट्रक है वो मूव नहीं करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे फोर्स को कैंसिल करने के बाद। दिस इंप्लाइज दैट द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे भाई। सिंस द पर्सन पुशिंग द ट्रक इज नॉट डिस्प्लेस्ड व्हेन द ट्रक डज नॉट मूव, इसी वजह से जो पुश करने से ट्रक है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। देयरफॉर द स्टूडेंट लॉजिक इज करेक्ट, इसी वजह से जो स्टूडेंट का लॉजिक था वो क्या होगा भाई, करेक्ट होगा भाई आपके पास। ठीक है, तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कोई भी हॉकी बॉल दे रखी है भाई, हमको क्या दे रखा है भाई, हॉकी बॉल दे दी भाई हमारे पास। ठीक है, देन इस हॉकी बॉल से हम लोग क्या करेंगे भाई, खेल रहे हैं भाई। ठीक है, जिसका मास हमारे पास कितना है भाई, इसका मास हमारे पास क्या दे दिया भाई, 200 ग्राम है भाई। क्या दे दिया भाई, मास ऑफ ए हॉकी बॉल कितना है भाई हमारे पास, 200 ग्राम है भाई हमारे पास। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास क्या रहेगी भाई, वेलोसिटी हमारे पास रहेगी 10 मीटर पर सेकंड रहेगी भी हमारे पास। ये जो है भी हमारे पास वो रहेगी भी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी भाई। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी भी हमारे पास, ठीक है, वो क्या रहेगी भी 5 मीटर पर सेकंड रहेगी। तो ओरिजिनल रिटर्न होते वक्त है, ऑपोजिट पथ है, ऑपोजिट पथ है, तो हमारे पास जो हमारे पास वेलोसिटी है ये क्या रहेगी, माइनस में रहेगी भाई। तो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑकर्ड इन द मोशन ऑफ हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है अभी हमारे पास, ठीक है, तो उसमें से हमने क्या करना है भाई, ये हम लोगों ने क्या करना है, ये मोमेंटम निकालना है भाई। तो हमारे पास क्या निकालेंगे, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल देंगे भाई। क्या निकाल देंगे भाई, इनिशियल मोमेंटम निकाल देंगे। तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा भाई मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी से निकलेगा, मास है भाई 200 ग्राम है भाई हमारे पास। ठीक है, और इनटू में वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल कितनी है भाई 10, कितना हो गया भाई हमारे पास 2000 हो गया भाई हमारे पास, कितना हो गया 2000 ग्राम मीटर पर सेकंड हो गया भाई हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, फाइनल मोमेंटम हम लोग क्या करेंगे भाई, निकाल लेंगे भाई। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा भाई, मास 200 है अभी हमारे पास, इनटू में माइनस की वेलोसिटी है अभी हमारे पास, इज इक्वल टू 200 पंजे माइनस का कितना हो जाएगा भाई 1000 ग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा भाई हमारे पास। तो हमारे पास क्या करेंगे भाई, चेंज इन मोमेंटम निकालना है भाई हम लोगों ने। तो क्या रहेगा भाई, हम लोग लिख देंगे चेंज इन मोमेंटम भाई हमारे पास। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा भाई, हम फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे भाई हमारे पास। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास कितना था भाई, वो था भाई हमारे पास माइनस का माइनस का कितना था भाई 1000 था भाई, माइनस का 1000 हो जाएगा भाई, माइनस का 1000 हो जाएगा भाई हमारे पास। फिर माइनस का कितना हो जाएगा 2000 भी हमारे पास, तो कितना आ गया भाई माइनस का 3000 ग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, माइनस के 3000 ग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा भाई। ये चेंज इन क्या हो गया भाई, मोमेंटम हो गया भाई हमारे पास, इतना आंसर आ जाएगा भाई इसका। ठीक है, तो देन हमारे पास इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, क्या है कि एक बुलेट दे रखी है भाई हमारे पास, बुलेट चलाने वाली है, गन वाली। ठीक है, तो उसका मास दे रखा है भाई हमारे पास 10 ग्राम भाई। ठीक है, तो लिख देंगे भाई हम लोग क्या, मास ऑफ ए बुलेट, क्या लिख देंगे, मास ऑफ ए बुलेट लिख देंगे भाई हमारे पास। कितना है भाई 10 ग्राम है भाई हमारे पास। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली उसकी वेलोसिटी रहेगी भी हमारे पास 150 मीटर पर सेकंड भाई हमारे पास। तो ये इनिशियल वेलोसिटी रहेगी भी 150 मीटर
पर सेकंड रहेगी भाई। एंड कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आ जाता है भाई टाइम जो है हमारे पास 0.03 क्या रहेगा भाई, सेकंड रहेगी भाई। कैलकुलेट द डिस्टेंस पेनिट्रेट ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर जितनी भी हमारे पास डिस्टेंस गई है भाई हमारे पास, तो ब्लॉक में जाने के बाद वो क्या आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी भाई। ये ब्लॉक, ये हमारे पास क्या है भाई, ये गन है भाई हमारे पास, ये मान लीजिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ये गन है भाई हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर से गोली चल करके क्या आई भाई, इस वुडन बॉक्स में कितना अंदर तक गई भाई हमारे पास, तो यहाँ पे जो बुलेट है वो रेस्ट में आ जाएगी हमारे पास। ये 150 किलोमीटर 150 मीटर पर आवर मीटर पर सेकंड से जा रही है भाई। इसका बुलेट का जो भी वेट है वो 10 ग्राम है भाई हमारे पास, मास सॉरी, ठीक है। टाइमिंग ये इतनी ले रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो गई भाई, 0 मीटर पर सेकंड भाई हमारे पास। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है भाई, ठीक है। तो डिस्टेंस एस बतानी है भाई। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे भाई हमारे पास, इसका क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे भाई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग चले जाएंगे भाई। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस क्या रहेगा भाई, 80 रहेगा भाई हमारे पास। v कितनी है भाई, 0 है। u है भाई हमारे पास कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड भाई, प्लस में a निकालना है, इनटू में टाइम है भाई 0.03 भाई हमारे पास, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 150 प्लस में क्या हो गया अभी 0.03 ए हो जाएगा अभी हमारे पास। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 150 इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, 3a अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये इस साइड डिवाइड है, इस साइड जा करके क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, मल्टीप्लाई में हो जाएगा भाई, ठीक है। तो कितना रहेगा, माइनस 150 गुणा में 100 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, 3 पंजे 15 और कितना 50, कितना आ जाएगा भी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा भी, 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा भाई, इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस निकालनी है भाई। डिस्टेंस में क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस में हम लोग क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस में हम अकॉर्डिंग टू चले जाएंगे भाई, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन भाई हमारे पास। थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या रहेगी भाई, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस ए यू स्क्वायर भाई। तो 2 इंटू ये रहेगा माइनस का 5000 भाई हमारे पास, इंटू में s निकालना है भाई, v कितनी है भाई, 0 का स्क्वायर है भाई, u कितनी है भाई हमारे पास, u 150 होगी भाई हमारे पास, u कितनी रहेगी भाई, 150 रहेगी भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास 150 का क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा भाई। इसको कर देंगे तो हमारे पास माइनस का कितना आ गया भाई, 10,000 s इज इक्वल टू 0 माइनस, ठीक है। इसको मैं लिख दूं भाई आपके सामने 150 गुना 150 लिख सकता हूं, तो माइनस का आ जाएगा भी हमारे पास, ठीक है। तो देन आपके पास क्या रहेगा भी, माइनस 10,000 s इज इक्वल टू माइनस का 150 गुना 150 भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू माइनस 150 गुना 150 अपॉन में माइनस का कितना आ जाएगा भाई, 10,000, माइनस टू माइनस कैंसिल, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। कितना आ गया भाई, 15 का स्क्वायर करा तो कितना आ गया 225, अपॉन में कितना आ गया भाई 100 आ गया भाई। तो 2.25 मीटर तक वो क्या है, अंदर चली जाएगी भी। तो जो डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.25 मीटर आ जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। अभी फोर्स निकाल देंगे, अभी हम फोर्स निकाल देंगे। तो फोर्स निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन आएगा भी हमारे पास, क्या आएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमारे पास F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू ए भाई। तो F इज इक्वल टू m, हमारे पास कितना है भाई, 1 किलोग्राम था भाई हमारे पास, ठीक है। 10 ग्राम था भाई हमारे पास, कितना था,
10 ग्राम था भाई हमारे पास, ठीक है। तो मास हमारे पास 10 ग्राम है भाई हमारे पास, इनटू एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, माइनस का 5000 आ रहा है अभी हमारे पास। तो इसके हम लोग क्या बना देंगे, किलोग्राम बना देंगे, ठीक है भाई। तो ये क्या होगा, 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो F इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा भाई, 50 न्यूटन आ जाएगा भाई। तो इतना फोर्स हमारे पास किसके ऊपर लगा, किसके ऊपर लगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा भाई।